आगाज़ है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से, जिसके हाथ में फतह नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मौजूद ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम कामयाब और कामरान के साथ अशर हसन कामरान अपनी टीम लिए हुए एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, पंजाबी ज़बान का एक मशहूर कथा है कि बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, मनिया वेला भी तंग तो तंग आंदा और दिल विच होवे जे भांबड़ इश्के दा, पैरां हेठ सियालां दा झंग आंदा। मेरे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस शेर की चलती फिरती बय्यन तस्वीर हैं। जोहद मुसलसल और ज़िंदगी की कामयाबियों का दूसरा नाम मेरे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद यूसुफ बलोच, साबिका सुपरिटेंडेंट कस्टम्स कलेक्ट्रेट मुल्तान। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी बलोच साहब, वेलकम टू माय शो। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए हैं और उस अज़मत वाले नाम की बरकतें और उसके प्यारे महबूब के जो जिनको मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजह कायनात बनाया, उनकी रहमतों के सदके आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ और बस यूँ समझने की करवटें बदलते, सोते जागते, उठते बैठते, हर लम्हे हर लहजा उस परवरदिगार का एहसान। और मैं आपको अशर भाई एक बात बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे तकरीबन कोई गालबन मैं कह सकता हूँ कि 10 से 12 साल का अरसा गुजरा है। मुझे अल्लाह पाक ने एक मकूला अता फरमाया और वो मकूला है, अल्लाह तेरे एहसान मेरे आका का फैज़ान। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मिसरा। ये यूँ समझ लें, मुझे अब इस बारे में कुछ मैं कह यानी पुरतयक्कुन नहीं हूँ कि ये मुझे जागते में मिला, सोते में मिला, ख्वाब में मिला, कैसे मिला, मुझे ये अता हुआ ये जुमला। 2-3 साल गुजरे, उसके बाद मुझे जुमले में कुछ तरक्की हुई और ये जुमला अल्लाह तेरे एहसान मेरे आका का फैज़ान पहले था, फिर ये हुआ एहसान रब्बे करीम फैज़ान रसूल करीम। अगर देखिए जाए बात तो एक ही है, लेकिन अल्फाज जो थे वो मुख्तलिफ थे। ऐसे 2-3 साल गुजरे, ये मैं पढ़ता रहा, ज़िंदगी में पढ़ता रहा और जैसे जैसे पढ़ता रहा वैसे वैसे ऐसे हुआ जैसे उकाब अपनी उड़ान उड़ रहा हो और उसकी परवाज़ और बुलंद 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 होती चली जा रही है। फिर 2-3 साल के बाद एक और जुमला हुआ, यानी पहला, दूसरा, अब फिर तीसरा जुमला क्या आता हुआ, एहसान रब्बी अल्लाह फैज़ान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये तीनों अल्फाज। अब ये यहाँ से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। अब रही बात कि आप मुझसे क्या सवालात करते हैं, मैं उसका क्या जवाब देता हूँ, कैसे यानी गुफ्तगू का जो है वो सिस्टम जो है वो मूव करता है, तो ये अल्लाह नोज़ बेटर और ये इट इज़ अप टू योर ओन एक्सटेंट कि किस किस्म के आप मुझे सवालात करते हैं, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच बलोच साहब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला जो क्वेश्चन अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ होता है वो यही होता है कि अपनी पैदाइश, अपने ख़ानदानी पस मंज़र और अपनी तालीम और तरबियत के मुतालिक मेरे नाज़रीन को कुछ बताइए। आप मुल्तान ही में पैदा हुए? जी, मुल्तान में पैदा हुआ। बात यह है कि अशर भाई, मेरी ज़िंदगी के कोई बहुत सारे पहलू हैं, तो मुझे अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और इतने सारे पहलू हैं। और मैं कभी कभी ऐसे अपनी जब मैं तन्हा होता हूँ तो ये सोचता हूँ, ऐ परवरदिगार तेरे मेरे ऊपर कितने एहसानात हैं। उन्हीं एहसानात के बदले में अल्लाह पाक ने मुझे खुद ही अता फरमा दिया, जो मैंने अभी आपसे पहले 3 जुमले मैंने आज खिदमत में अर्ज़ किए, तो उन्हीं के तवज्जुह से मैं आगे बढ़ता चला गया। बेसिकली मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी। सही। अभी मुझसे पहले मेरे प्यारे भतीजे, जो रिश्ते में तो मेरे भतीजे हैं और मेरा और उनका 2-2.5-3 साल का जो डिफरेंस है, मैं उनसे 2-2.5 साल बड़ा हूँ। मैं चाचा हूँ, मेरे भतीजे। अब देखने में आपको ऐसा लगा होगा जैसे बिल्कुल हम उम्र
हम हैं। तो इनके वालिद साहब M.B. खान मुल्तानी, जिनका असल नाम था मोहम्मद बख्श खान मुल्तानी, वो उम्र में मुझसे 28 साल बड़े थे। आपके बड़े भाई थे और 28 साल का 28 फर्क साल था। बड़े थे। जो आबिद हसन मुल्तानी साहब के जो बड़े भाई हैं वो मेरे भतीजे हैं, लेकिन मुझसे 2 साल बड़े हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे वालिद साहब ने शादियां 2 की। एक जो पहली मेरी वालदा थी, उनके हाथ से 3 बेटे 2 बेटियां उन्होंने जन्म लिया। उनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, वो छोटे छोटे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। लिहाजा उसके बाद मेरी वालदा साहबा के साथ मेरे वालिद साहब की शादी हुई। मेरी वालदा में से 6 बहनें और 3 भाई उन्होंने जन्म लिया। उनके और हमारे मिला के 9 और 5 14 बहन भाई हम हैं, जिसमें मैं 13वें नंबर पे आता हूँ। मैं 13वें नंबर पे आता हूँ। अब ये यानी औलाद की बहुतात के हवाले से यानी ऐसा हमारा अल्लाह पाक की तरफ से कोई इम्तिहान था। अब जब मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की तो मैं उस वक़्त 7 साल की उम्र में था। तो एक हादसाती कह लें वो शादी हो गई दूसरी मेरे वालदा के साथ, या कुदरत को यही मंजूर था। बहरहाल मैं 7 साल का था, मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए। अब मेरे जो पहले भाई थे वो लाहौर रहते थे, हम 3 भाई और 6 बहनें मुल्तान रहते थे। अब गो कि उनका साया, बड़े भाइयों का साया हमारे साथ साथ था। लेकिन एक मिसल मशहूर है कि आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो इस सिलसिले में वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब कभी खुशियों में, गमियों में, गर्मियों में, बहारों में आना होता था तो खैर खबर हो जाती थी। अदरवाइज आई हैड टू फेस आवर ओन सर्कमस्टांसेस। अब इस वक्त लफ्ज़ों में बयान करना कि हमने वो कौन कौन से हालात गुजारे, मेरा ख्याल है कि वो अगर उन्हें बयान करने लगूँ तो शायद मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकूंगा। नहीं, यकीनन मुझे भी जो बलोच भाई आपके मुतालिक मालूम है, एक जोश मुसलसल से आप गुजरे हैं। 7 साल का बच्चा यार, जिसका बाप सर से जिसका साया उठ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सूरत हाल ये है कि अब 7 साल के बच्चे के अंदर इतनी बड़ी विजडम तो नहीं होती कि मुझे अगली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वो हालात खुद अपना रास्ता देते हैं और चुनने वाला अपनी राहें खुद तलाश करता है। लेकिन नहीं, यहाँ मैं एक बात मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि अगरचे ये नसीब में था, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले हैं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। ये फेज़ आपके ऊपर बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत अता की और आपसे निकलते चले आए। हाँ जी, वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो निकला कैसे। जब मैं आपको बताऊंगा तो हमारे व्यूअर्स, हमारे सुनने वाले, देखने वाले प्रोग्राम को, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सबक भी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत बड़ी ढारिस भी। तो वो मैं अभी आपको बताऊं, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं उसमें से वो पर्दा चाक करना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम का मकसद यही है, मेरे प्रोग्राम का नाम है कामयाब व कामरान, कि किस तरह से मेरे मेहमान ने कामयाबी ज़िंदगी में हासिल की और फिर मैं अशर हसन कामरान मेरे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। आप प्लीज़ जारी रखिए। अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद दूँ कि आपके जो प्रोग्राम का नाम है, क्या ही खूबसूरत नाम आपने रखा। एक तो कामयाब लफ्ज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान पाक में फरमाया कि वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग फलाह पा गए। कौन लोग फलाह पा गए? जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके प्यारे महबूब की जो है वो अहकामात की बजावरी की, गोया कि वो कामयाब। एक तो कामयाबी का सबसे बड़ा जो मेन जो मफहूम और जो कामयाबी क्या, वो तो ये असल बात ये है। कामयाबी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़े बंगले बन गए हैं, बहुत बड़ी आपके पास व्हीकल्स आ गई हैं, आपके जिस्म के ऊपर 3 पीस आ गए हैं, या आपके पास जो है ना वो 4 लोग बैठना शुरू हो गए हैं। मेरे नज़दीक सबसे गरीब आदमी वो है, सबसे गरीब आदमी, बेशक वो बिलियनियर है या मिलियनियर है, लेकिन उसके चाहने वाले अगर कोई नहीं है तो वो गरीब तरीन आदमी। क्या कहने क्या जुमला बोला। तो अगर बिलफर्ज माँ
उस बंदे में कनात है, मेहनत का जज्बा है, अज़्म है, इरादे हैं, वादा करता है पूरा करता है, इरादा करता है पूरा करता है, और मेहनत से घबराता नहीं है। मुझे इसी बात में एक शेर याद आ गया। मुझे नहीं पता ये शेर किसका है, लेकिन मैंने जो शहनशाह गज़ल हैं गुलाम अली खान, उनके मुंह से एक फिल्म में मैंने गज़ल सुनी, जो ज़माने में हिम्मत ना हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। वाह वाह। हमने माना जहां में बहुत लोग हैं जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत लोग हैं जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमने जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। कामयाबी कदम चूमती है। ये हो नहीं सकता कि गेंद को कितनी जोर से मारो उतनी जोर से वापस ना आए। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के साथ, उसके प्यारे महबूब के साथ आप मोहब्बत के जज्बे रखो, अल्लाह आपको जवाब ना दे। कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है कि बीमार ना अच्छा होगा? दर्द जब हद से बढ़ेगा तो मदावा होगा। वाह 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 वाह। कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है कि बीमार ना अच्छा होगा? दर्द जब हाथ से बढ़ेगा तो मदावा होगा। और तुम अगर प्यार जो करते हो तो हर बात सहो, बर्दाश्त करना, सब्र करना। इमाम हुसैन से ज्यादा सब्र किसने किया? अल्लाह अकबर। आज उनका नाम जब आता है सर तस्लीम में खम हो जाते हैं, और जो है आंखें जो खम पड़ जाती हैं, आंखें तकदीर से झुक जाती हैं। ये असल कमाई ये है। क्या उस वक्त यजीद ने नहीं सोचा होगा कि मैं कामयाब हो गया? और लानत तू क्या कामयाब होगा? हुसैन कामयाब होगा, जिनका नाम आज भी जिंदा है और तेरी कब्र पे लोग अभी कुत्ते पेशाब करते हैं। ये है कामयाबी। कामयाबी सिर्फ जन्नत पा लेने का नाम नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी हुस्न के जलवे देख के मिस्र की खवातीन ने, खूबसूरत खवातीन ने, दो शीज़ाओं ने अपनी उंगलियां काट ली। मेरे प्यारे आका करीम के जो वो चाहने वाले थे, जब उन्होंने तकाजा किया तो कटाने वाले ने गर्दनें कटवा दी। अल्लाह अकबर। तो ये क्या कंपैरिजन है? तो कहने का मतलब ये है कि हकीकत जो है आप किसी सूरत में उसे वो फरामोश नहीं कर सकते। मैंने अभी जो कामयाबी के बारे में आपका कामयाब और कामरान, कामयाबी का तो मैं तज़किरा कर गया, आप कामरान का तज़किरा करना इसलिए बाकी है कि मेरा दोस्त मोहम्मद अशर हसन कामरान का मतलब भी कामयाबी ही है। ये दोनों हम मानी मफहूम के अल्फाज हैं, दो अल्फाज जो कि आपने एक जगह करके उसकी खूबसूरती में इजाफा किया। अब जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें फिलबदी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब रही बात, अगर मुझे इजाज़त दें, अब मैं अपनी बात शुरू करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये मैं लोगों को, व्यूअर्स को, सुनने वालों को, पूरी दुनिया के जो मेहनत कश लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी मेहनत का दामन न छोड़ें, कभी भी मेहनत का दामन न छोड़ें। अगर मेहनत आपके, अल्लामा इकबाल के एक शेर ने मुझे बहुत मेरा बड़ा साथ दिया। उस शेर ने, इरादे जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, और तुंदी ये बाद मुखालिफ से न घबराए होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि बचपन में मैं जिन हालात से गुजर रहा था, अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो सारा जहन एक आम आदमी की तरह अता फरमा रखा था। अब मेरी परवरिश करने के लिए मुझे दाएं बाएं कोई ऐसा नहीं नज़र आता था जो मुझे मेरा हौसले बढ़ाए, जो ऐसा करे कि मेरी किसी अच्छी बात को अप्रिशिएट करे, ऐसा मेरे नज़दीक नहीं था। मैं अच्छा भाई थोड़ी देर पहले अनऑफिशियल गुफ्तगू में एक बात अभी कर रहा था कि जिस बंदे का नाम भी यूसुफ है, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, बलोच इसके साथ इजाफी तौर पर जब मैं बड़ा हुआ फिर मेरे नाम के साथ लगा, और बाद लोगों को मेरे नाम का ही नहीं पता, बलोच साहब करके बुलाते हैं, उनकी मेहरबानी है। ये एक लंबी बात हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि मैं जब छोटा था, अब मुझे ये था कि मेरी वालदा एक बेवा औरत हैं और मैंने अपने घर को कैसे संभालना है। मेरे बड़े दो भाई भी थे जो कि बरादरान यूसुफ ही थे।
अच्छा, मेरी बात को समझने की जी, कोशिश जी, करें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसे मजीद और नहीं ज्यादा कुरेदना नहीं चाहता। ना ना, हाँ, यानी जितने भी मैंने लाइफ में यूसुफ नामी बंदे देखे हैं, अक्सर ऐसे ही उनके साथ रहा है कि उनके बरादरान यूसुफ भी होते हैं। अल्लाह अकबर। ये मैं कुछ रोते हुए कुछ हंसते हुए इस बात का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये था कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं एक यूं समझने के एक डिस्कार्डेड पर्सन की हैसियत से ना उस वक्त परवान चढ़ रहा था, डिस्कार्डेड पर्सन की तरह की वजह, लिहाजा उसकी वजह से मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं था। ये नहीं ज़हन नहीं था, ज़हन था, लेकिन पढ़ाई का शौक ना किसी ने दिलाया ना मुझे हुआ। करते 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 अब मैं कभी किसी काम में लग जाऊं, कभी किसी काम में लग जाऊं। मेहनत का जज्बा शुरू से था, लिहाजा मैंने छोटे 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 काम करने को तरजीह दी और साथ साथ पढ़ता रहा। पढ़ाई में मैं कोई मैट्रिक तक कोई इतना अच्छा स्टूडेंट ना रहा। अब मैं हालात की सितम ज़रीफ़ी के पेश नज़र कि हमारे घर की जो है वो दाल रोटी जो भी है वो पक जाए, उसी कशमकश में मेरी ज़िंदगी के 9 साल गुजरते चले गए। हत्ता के मुलाजमतें भी मेरा ख्याल आपने काफ़ी सारी की। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मैंने करते करते ना मरते जीते किसी तरीके से मैट्रिकुलेशन कर ली, मैट्रिक कर ली। मैट्रिक करके अब मैं आपको एक खूबसूरत एक बात सुनाना चाहता हूँ। अब मैं अपने आप को अंदर से तस्लीम कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे। अब मेरे किसी चाहने वाले ने कहा कि आप ऐसे करें कि टाइपिंग सीख लें, नौकरी लग जाएगी। लिहाजा मैं बोर्ड गेट ताजमहल सिनेमा के पास एक टाइपिंग सेंटर था, उस टाइपिंग सेंटर में एक पुराने स्टाइल के जो काले टाइपराइटर हुआ करते थे, जो इतनी लंबी चौड़ी उंगलियां मार मार के वो सीखा करते थे। मैं उनके पास गया, मैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, बारह थोड़े बहुत मैं आपको फीस दे दूंगा, मुझे आप टाइपिंग सिखाने पर जो है ना वो रख लें। उन्होंने रख लिया। अब जब उन्होंने मुझे रख लिया, अब मैं पहला दिन है और ऐसे बैठा हूँ टाइपराइटर पे, ऐसे बैठा हुआ हूँ। अब मैं अपने अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो मुखातिब हूँ, ज़ुबान नहीं खोल रहा और दिल मेरा अंदर से बात कर रहा है, मेरे परवरदिगार मैं एक डफर स्टूडेंट रहा हूँ, अपने आप में तस्लीम कर रहा हूँ मैं एक डफर स्टूडेंट रहा हूँ। अब इस काम पे मैं आज एक इब्तदा कर रहा हूँ, इस काम में मुझे ऐसा औज कमाल अता फरमा कि बस मैं जब जाऊँ तो कामयाबी वही आपके पास, कामयाबी और कामरानी सारी मेरे कदम चूमती रहे। अब अल्लाह ताला के मकबूलियत का कोई टाइम था, कबूलियत का कोई टाइम था। अल्लाह ने यूँ समझ लें कि मेरी बात को कबूल कर लिया, मेरी उस दुआ को कबूल कर लिया। अब मैं 3 महीने में वो टाइपिंग सीख के मैं पाकर फर्टिलाइजर में जो है वो मेरी मुलाजमत हो गई, बतौर टाइपिस्ट के मेरी मुलाजमत हो गई। अब जब मैं बतौर टाइपिस्ट के मेरी मुलाजमत हो गई, उसके बाद एक पाशा साहब थे, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करे, जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए। उस बंदे ने, वो डिप्टी मैनेजर थे पाकरम में, उन्होंने मतलब मुझे वो टेस्ट ये दिलवाया और पहला जो टेस्ट था मेरा वो कोई इतना आला नहीं था, तो मैं बार उसमें मैं अंदर घुसा। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजेस पे मुझे उन्होंने लगवा दिया। अब 2 साल के बाद उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई वो बनना था, कोई प्रोजेक्ट तैयार होना था, वो 2 साल में तैयार हो गया। इतनी देर में ना मेरी टाइपिंग कमाल को पहुंच गई, कमाल को। स्पीड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई मेरी बहुत ज्यादा, से कहीं ज्यादा चले। जी 30 क्या जी, मैं +60 पे चला गया। 1 मिनट में 60 अल्फाज से ज्यादा मैं करने लग गया। जबकि 30 को बड़ी सफिशिएंट, 30 तो सफिशिएंट, वो एक एलिजिबल वो समझा जाता है। अब 2 साल जब गुजरे, उन्होंने मुझे एक दिन लेटर दिया, उस लेटर में लिखा हुआ था जब हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट था डेली वेजेस पे, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा आप हमारे से नोर यानी अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, आप फारिग। हाँ, मुझे अब सर्विस से फारिग कर दिया। और वक्ती तौर पे मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी लगी यानी मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो गई। मैं वक्ती तौर पे बहुत रंजीदा हो गया, दुखी हो गया। मेरे घर का बेहतरीन निज़ाम चलने लग गया था। अब मैं तो दोबारा मेरा जॉबलेस हो गया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हुआ करते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आज मैं अपनी कौम को ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि आज भी वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सिस्टम शुरू कर दें। अब रिक्वायर्ड जॉब्स के कुछ सिस्टम शुरू कर दें। आज हमारा बेरोजगार तबका जो है वो फिर इसी डगर पर चल पड़ेगा। ये मेरा एक पैगाम है कौम को।
लिहाजा मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया, वहाँ जाके वो मुझे कुछ जॉब्स नज़र आई, वो मैंने उनको कहा जी मेरी इतनी स्पीड है, वो मेरी तस्लीम ना करके आपकी इतनी स्पीड हो ही नहीं सकती, 1 मिनट में 60 अल्फाज कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जी आप मेरे टेस्ट लेके देख लें। हाल किस्सा मुख्तसर, मैंने उस वक़्त जो है वो टेस्ट देने शुरू किए, जहाँ जो मैं सेलेक्ट, एक अखबार में एक को पीस दिया गया हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था तनख्वाह हस्ब लियाकत दी जाएगी। जब वहाँ पे गया मैंने 72 अल्फाज 1 मिनट में निकाल दिए। जब 72 अल्फाज निकाले उन्होंने मुझे चाय पिला के कहने लगे जी आप ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा जी क्या मतलब, अल्लाह हाफिज़ का क्या मतलब? वो कहने लगे जी आपके लिए हमारे पास मुलाजमत नहीं है। मैंने कहा ना दें, मुझे वजह तो बता दें। वो जुबली इंश्योरेंस कंपनी सिविल अस्पताल चौक के पास, घर मेरा करीब था, मेरे को बड़ी अच्छी जगह, मेरे घर के बिल्कुल करीब है, पैदल ही मैं पहुंच सकता हूँ। खैर जी, वो कहने लगे जी आपके शायान शान ये मुलाजमत नहीं है, आपने हमारे पास 15 दिन महीने ही नहीं टिकना, आप किसी और जगह चले जाएंगे, लिहाजा हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मुस्तकिल हमारे पर टिके। मेरे को कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक और जॉब निकली वहाँ पे मैस्को में, उस वक्त वापडा प्लस मैस्को एक इदारा, इलेक्ट्रिक इदारा होता था, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। जब वहाँ पे गया, आफ्ताब लगारी साहब होते थे, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जब वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने वो रिक्वायर्ड स्पीड वही 30 वाली बात रखी हुई थी, तो साथ ही लिखा हुआ था काबिलियत के मुताबिक वो नौकरी दी जाएगी। लिहाजा मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने उनके यानी जो रिक्वायर्ड स्पीड थी उसे कहीं आगे निकाल दी। उन्होंने कहा जी आप कल आ जाना, आपको मुलाजमत उम्मीदें मिल जाएगी। मैंने कहा आप तो मुझे उम्मीद दिला रहे हैं, कल जितना मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहने क्या मतलब कल जितना टाइम नहीं? वो बेटा ये नौकरियां जेबों में नहीं होती, जेबों में नौकरियां नहीं मिलती। मैंने कहा अगर कुछ आता हो ना, कोई काम करना आता हो, स्किल हो, तो जेबों में भी नौकरियां होती हैं। अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को कह रहा हूँ, एक बीइंग मैट्रिकुलेट, तो वो मुझे कह रहा कैसे होती हैं जी जेबों में नौकरियां? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, पैंट से अपॉइंटमेंट लेटर निकाला। मैंने कहा जी ये मेरी कल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, ये 11 बंदे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिनमें टॉप पे मैं ही खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहता अच्छा वेरी गुड। असमत खान उनका पीए था, कहने लगे असमत खान ने अपॉइंटमेंट लेटर अभी बना के दे दो। मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया, अभी आप दे रहे हैं। अब आपने लिखा था इसमें कि तनख्वाह हस्ब लियाकत दी जाएगी, वो क्या दे रहे हैं? वो कहने लगे जी आपको 2 इंक्रीमेंटें दे देंगे। मैंने कहा मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 4 इंक्रीमेंटें चाहिए। कहने यार ये तो आप मुँह मांगी वो मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा जी फिर सबीब जी तो आपकी मुँह मांगी दी है मैंने आपको। वो कहने चले जी दे दें इन्हें। अब वो जब अंदर दाखिल किया, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, 2-3 दिन गुजरे, उसके बाद मुझे कहने लगे वो डायरेक्टर साहब एमडी साहब, वो कहने लगे कि जनाब हमारे पास ना एक बंदा था, उसकी शादी हुई है, वो 15 दिन के लिए ना मीटर रीडर था, तो वो छुट्टी पे गया है अपनी शादी के मौके पे, तो आप उसकी जगह काम कर लेंगे? मैंने कहा जहाँ भेजेंगे वहीं काम करूँगा, सिर्फ टाइपिंग की वाला मामला नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह आपको कामयाब वापस लौट के दिखाएंगे। लिहाजा उन्होंने मुझे मीटर रीडर लगा दिया। अच्छा, ये माशाल्लाह अब आपका सारा करियर जो है मुख्तलिफ 13-14 डिपार्टमेंट्स में मेरा ख्याल मैं 15 डिपार्टमेंट में 15 अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मेरे पास सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट, ऑटोनोमस बॉडी, वो 15 अपॉइंटमेंट लेटर मैंने हासिल किए बीइंग मैट्रिकुलेट। सही। अब उसके बाद बीइंग मैट्रिकुलेट ही कस्टम में मैं आया। यही मेरा आप सवाल था कि हाँ कस्टम में कब आप आए थे? कस्टम में मैं आया तो वहाँ पे आके मैंने दिमाग में ये मेरे जो अभी भतीजे आबिद हसन मुल्तानी साहब जो बात करके गए, इनके वालिद मोहतरम जनाब MB खान मुल्तानी साहब ने मुझे एक जुमला दिया था कि खूब से खूबतर की तलाश में हमेशा रहो, खड़ा पानी कभी नहीं बनना। मैं उसी तलाश में जब रहा तो मेरे जहन में ये आया कि मैंने खड़ा वहाँ होना है जहाँ मेरा दिल, दिमाग और रूह तीनों यकजा होंगे, तो वहाँ मैंने खड़ा होना है। जब मुझे मिला कस्टम डिपार्टमेंट, तो जिससे मैं पूछूं, जो मुझे पूछे हाँ जी आप कहाँ मुलाजमत कर रहे हो? मैं कस्टम में। अच्छा कस्टम में अब कस्टम में मैंने कहा पता नहीं कौन सी थ्रिल ऐसी होगी। बाद में जाके वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुझे पता चला वाकई कस्टम डिपार्टमेंट है। उसके बहुत सारे शोबे हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटी स्मगलिंग और दीगर ऑडिट वगैरह फैक्ट्रियों मिलों के। उस वक्त कस्टम, एक्साइज एंड सेल टैक्स ये तीनों इकट्ठे डिपार्टमेंट हुआ करते। बाद में जाके कस्टम अलहदा हो गया, इनकम टैक्स के साथ जो
है ना वो सेल टैक्स और एक्साइज इनकम टैक्स की तरफ चला गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जाके फिर मुतमईन हो गया और वहाँ पे जाके मैं खड़ा हुआ। फिर एक लंबी दास्तान और है। जी हाँ, वो फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे कुछ चीज़ें फिर रह जाएंगी, जी हाँ। इंशाल्लाह आपके साथ फिर भी बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। शादी जब होती है, जी जब मेरी बहुत प्यारी भाभी बहन आपकी ज़िंदगी में आती हैं, उस वक्त आप कस्टम्स में थे? उस वक्त मैं कस्टम में था, उस वक्त मैं कस्टम में था। और शादी के वक्त मैं 11 साल यानी मैट्रिक करने के बाद फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कस्टम में आने के बाद कि कस्टम डिपार्टमेंट तो पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट है, तो वाई शुड आई नॉट स्टडी, तो मुझे स्टडी करनी चाहिए लाजमी। मुझे मेरे अंदर अर्ज पैदा हुई कि मुझे तालीम हासिल करनी चाहिए। लिहाजा फिर मैंने 11 साल के बाद, जो वर्थ मेंशनिंग बात है वो ये है कि मैट्रिक के बाद 11 साल के बाद मैंने एफए किया, फिर कंटिन्यू हो गया। मैंने जेहन में ये सोचा कि आज मैं मैट्रिकुलेट हूँ, तो मुझे अगर 2.5 साल का पीरियड मुझे मिल जाए ना, तो मैं मुझसे जब कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स। ये जब मैंने सोचा, इरादा कर लिया कि मैंने अब पढ़ना है, लिहाजा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने एफए, बीए, एफईएल, एलएलबी किया। इवन देन के फिर मैंने एलएलबी के बाद सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसमें एज जो है वो मेरी आड़े आ गई। मुसलसल जोहद मुसलसल जो है ना आपके साथ साथ रही है। तो भाभी के आ जाने के बाद जो है आपने ज़िंदगी में क्या तब्दीली महसूस की? मेरी मिसेस का जो रोल है मेरी लाइफ में, जब वो आई तो वो ग्रेजुएट थी, मैं एफए था। अच्छा अच्छा, ये भी वो हुआ? जी, ये एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज था। मेरे ससुराल में मशहूर था कि हमारी लड़की जो है ना, वो ठीक है लड़के की कस्टम में मुलाजमत है, लेकिन हमारी लड़की जो है वो पढ़ी लिखी ज़्यादा है। तो मैंने अपनी मिसेज को कहा इन लोगों को कह दो, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी मेरी मिसेज को कुछ शर्मसारी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ही विल राइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो आपने फिर किया? और फिर वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। फिर वही जो मेरे ससुराल के ख़ानदान वाले थे, तो वो फिर रश्क करने लगे। आपको ये साथ साथ बताता चलूं कि वसीम मुमताज़ एक बहुत बड़ा मुल्तान का एक बड़ा मारूफ नाम है, वो मेरा हमजुल्फ है। उसी घर की 2-3 लड़कियां थीं, तो वो एक वसीम मुमताज़ के घर, एक मेरे घर, और एक मुस्तफ़ा अंसारी जो ये इस्लाम फ़रोज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, एक उनके घर थी। लेकिन अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि यूसुफ बलोच ने अपना वसीम मुमताज़ के साथ अपने आप को खड़ा किया, फिर अपना नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया और अपना एतमाद बढ़ाया कि जो बात यूसुफ बलोच करता है वो पूरी करके दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जब आए ज़िंदगी में, जी, तो पहले बेटी पैदा हुई? पहले बेटी पैदा हुई, कलामें पढ़ी हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत सारी। अल्लाह हमें बेटा अता फरमा, क्योंकि हमारी जो है ना वो 6 बहनें, मेरी पिछली वालदा में से 2 बहनें, 8 बहनें थी। मेरा शौक था, अल्लाह मुझे इसी हवाले से बात कर रहा हूँ, वरना तो बेटी भी माशाल्लाह बहुत, और आज रहमत है। मुझे लेट मी से कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ इसमें मेरी बेटियों का बहुत अमल दखल है माशाल्लाह। इसमें मेरी बेटियों का बहुत अमल दखल है। 5वें नंबर पे जाके बेटा पैदा हुआ। अच्छा, मैं आपसे ये बात, बेटे की बात आ गई है, चौथे मुसलसल आपकी ज़िंदगी का एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। बेशक। बेटे अली में भी आप ये खमीर उसमें देख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेनती है। मेरे अली में आबिद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ, तो आप खुद भी मेरे बेटे अली बलोच को जानते हैं। तो अली बलोच में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली है, और ये एक नई बात, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि अब वो क्या करना चाहता है। उसको शौक़ बाहर जाने का है। हमारा एक अकेला बेटा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे यहीं कहीं एडजस्ट, अल्लाह पाक कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे उसने एक यतीम की बाजू पकड़ी, तो इस बाप वाले की भी बाजू इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, यूसुफ बलोच साहब की खूबी यही है कि जब ये महफिल में बैठे होते हैं तो फिर इन्हीं को सुनने को दिल करता है। इनकी सारी ज़िंदगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, इंतहाई पुरखलूस, नेक नीयत, ईमानदार इंसान, सच्चा और खरी मोहब्बत करने वाला और दूसरों की खुशियों में खुश होने वाला दिल अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता किया है।
मेरे घर जब भी तशरीफ़ लाते हैं मेरे बच्चे भी खुश होते हैं इनसे मिलके, मेरी बेगम भी खुश होती है इनसे मिलके, और ये दुआ दिए बगैर मेरे घर से कभी नहीं जाते। और आज मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बलोच साहब, मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। ये पहली नशिस्त है, हम मज़ीद नशिस्तें आपके साथ करेंगे कि मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बात कुछ रह गई है, थोड़ी सी वही बात करके इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। तो वो ये है कि मेरी लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं, वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जैसे आपने फरमाया तो अशर भाई वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरी लाइफ में रूहानियत का एक उनसर है, वो एक तवील है, वो उसके लिए तो पूरी नशिस्त चाहिए। हाँ जी, पूरी नशिस्त चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ने 3 उम्रें कराए, हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ी की ज़ियारत कराई, वो मैं एक तफसील है उसमें, वो मैं इंशाल्लाह आई विल इलेबोरेट दिस थिंग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, दूसरा मेरा शायरी का एक फील्ड है, तीसरा सियासत का एक फील्ड है, मुआशरे में बैठना 4 बंदों के साथ, उसमें अल्लाह तकरीबन 30-35 साल से कुरान पाक को तर्जमे तफसीर के साथ पढ़ने का मुझे शर्फ हासिल है। और जो आज मुझे बोलने का, मिलने का, 4 बंदों में गुफ्तगू करने का जो मुझे मलका दिया है, ये मेरे कुरान ने दिया है। कुरान पाक का जो नॉलेज है वो उससे मुझे बहुत कुछ मिला है, इतना कुछ कि मेरी औकात से बढ़ के जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो ज़िंदगी में हर शख्स को चाहिए कि अपनी आजिज़ाना और मुनकसराना जो ज़हन है उसको हमेशा कार फरमा रखे। तो जो डाली झुकती नहीं है वो टूट जाती है। और चिड़ियाँ हाथों बाज मरन ते कीड़ियाँ हाथों हाथी, उच्चा बोल बोलन वाले दा रब ना बनदा साथी। और किकर वांगू शजर जे कोई आकड़ फाकड़ रखे, अग दा बालन बन जांदा ना समर दा तोहफा चखे। और बेरी वांगू झुक जांदे ने जेड़े लोकी प्यारे, ओए अन्ना फालो नानू लगदा जिवें आसमान ते तारे। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, माशाल्लाह जी। मौजूद खातिन हज़रात, आपने देखा कि हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब ने किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू की है और ज़िंदगी के सभी पहलुओं को, सभी रंगों को उन्होंने डिस्कस किया है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यूसुफ भाई के साथ जब भी हम बैठते हैं तो वक्त की सांसें रुकने लगती हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश कम रह जाती है। हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने भाई को फिर से दावत दूंगा, फिर से आपसे मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम कामयाब और कामरान अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सभी जानते हैं कि मैं एक छोटी सी बात किया करता हूं, और आज की छोटी सी बात ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब के शुक्रिया के साथ ये है कि ज़िंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है। ज़िंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है और इस किरदार को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। अशरफ हसन कामरान चाहेगा आपसे इजाज़त अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके असिस्टेंट मिस किरण और खुर्रम शहजाद के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपनी इक़्तिदार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।